वेलकम टू न्यूज टॉक विद पीडी समीर। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जो है वो फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गई। मायावती जी के इंस्ट्रक्शंस निर्देश के अनुसार तहसील ब्लॉक जिला लेवल में जो है वो लगातार बीएसपी जो है उनका जो काडर है उसका रिवाइवल हो रहा है, वो सक्रिय हो रहा है। आम जन के बीच में जो काडर है बीएसपी का, जो पिछले कुछ सालों से उसको इग्नोर किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम बड़े राजनीतिक दल जो हैं ये समझ रहे थे कि मायावती जो हैं उनका जो करियर है वो खत्म हो गया और बीएसपी जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। माना बीएसपी का जो कोर वोटर है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है इसके अंदर उसका जो है समावेश हो जाएगा। यानी मोटे तौर पे जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि उसका जो है वो राजनीतिक अंत हो जाएगा। लेकिन जो बहन मायावती है, मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में भी बताया था कि वो फर्श से अर्श तक पहुंची थी केवल और केवल अपने बलबूते पे, अपनी एजुकेशन के सहारे, अपनी राजनीतिक समझबूझ के सहारे, और सबसे बड़ा जो सेवा का उनके अंदर भाव है। समाज का जो पीड़ित जो वर्ग है, सेगमेंट है, चाहे वो दलित, महादलित में है या स्वर्ण जाति में जो निम्न आय वर्ग है, उनकी सेवा भावना जो है उसकी दुआओं ने फिर से मायावती को कहीं ना कहीं सक्रिय कर दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बहन जी के द्वारा, तो ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल और जिला लेवल पे जो काडर है वो फिर से खड़ा हो रहा है। और जो दूरियां बन गई थी आम जन के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की, स्पेशली पिछले 4-5 साल से, वो जो ब्रिज है, जो ब्रिज कहीं टूट गया था, उसको फिर से तैयार करने के लिए जो है वो एकजुट होकर बहन मायावती जो है वो अपने काडर के साथ खड़ी हो गई हैं। आज भी बीएसपी का जो काडर है वो उसी तरह से इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 10% यानी डबल फिगर में आज भी कायम है। आप समझ सकते हैं कि पिछले काफी वर्षों से जो बहन जी हैं उन्होंने दूरी बना के रखी हुई थी एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उससे, लेकिन अभी उन्होंने ठान लिया है कि 2027 का जो असेंबली इलेक्शन है वो मायावती ने ठान लिया है कि वो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी। और उसके बाद उनकी नजर होगी दिल्ली में, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पहला लक्ष्य होगा 2027 के अंदर बीजेपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी को खड़ा करना अपने पैरों में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो 2029 है वो दूसरा लक्ष्य होगा, दिल्ली की जो सीट है, दिल्ली की गद्दी, उसके लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आकाश आनंद है, विपक्ष बहुत खुश हो रहा है कि मायावती की जो फैमिली है उसके अंदर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से जो उनके नेफ्यू हैं आकाश आनंद वो कभी इन होते हैं, आउट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष खुश मत हो, ये मायावती जी की स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। और आप देखिएगा आने वाले समय में आकाश आनंद जो हैं वो यूथ ब्रिगेड को लीड करेंगे बीएसपी की। अभी जो उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया है उसकी वजह यह है कि राजनीति के अंदर वो अभी बहुत यंग हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह का एक्सपोजर नहीं है, और जिसके कारण जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल, उसके कारण वो समय समय पे कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो बीएसपी के माइंडसेट से मैच नहीं करती हैं। तो राजनीति में और मैच्योर होने के लिए जो है वो मायावती ने, जो आकाश आनंद है, उनको ट्रेनिंग के अंतर्गत जो है वो अंडर ट्रेनिंग अभी रखा हुआ है, अपने से दूर नहीं किया है। क्योंकि जिस तरह से आकाश आनंद फेमस हो रहे हैं खासकर यूथ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हर समाज के हर तबके में, उनको और मैच्योर करने के लिए अभी थोड़ा सा उनको जो है वो एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उससे दूर रखा गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2007 से 2012 जो अपनी फुल मेजॉरिटी से बीएसपी सत्ता में आई थी, और बहन जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है उसके अंदर बड़ा काम किया था। तो सेकंड इन कमांड हुआ करते थे, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, सतीश मिश्रा जी। तो सतीश मिश्रा जी जो है वो पिछले कुछ समय से उनकी दूरियां बढ़ी थी कुछ मुद्दों को लेके बहन जी के साथ। अभी ये माना जा रहा है कि फिर से जो बहन जी हैं वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे आ रही हैं जो 2007 और 12 के दौरान उन्होंने किया था, और उसके अंतर्गत जो है वो सतीश मिश्रा जी को पूरी जिम्मेवारी उसी तरह की दी जा रही है जिस तरह बहन जी ने उनको 2007 में दी थी। यानी जो ब्राह्मण समाज है, जो स्वर्ण समाज है, उसके बीच में काम करने की जिम्मेवारी दी जाएगी सतीश मिश्रा जी को। तो मायावती जी ने जिस तरह का चक्रव्यूह बनाया है उससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनको मैं समझता हूँ कि जोर का जो झटका है वो धीरे से लगने वाला है। वो समझिए आप कैसे, अलग अलग सेगमेंट में माइक्रो मैनेजमेंट पे जिस तरह से बीजेपी काम करती है,
24/7, और चुनाव से बहुत समय पहले वो धरातल पे आ जाती है। उसी तरह बहन जी ने तैयारी कर ली है, यानी बीजेपी को जो जवाब देना है बीएसपी ने, उसी की लैंग्वेज में देना है। यानी 24/7 अगर बीजेपी काम करती है तो 24/7 करेंगी अभी बीएसपी और बहन मायावती जी। उसके लिए उन्होंने, अब मैं जैसे बताऊंगा 2027 अभी जो दूर है, लेकिन 2027 की तैयारी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी तरह मायावती बीएसपी ने भी शुरू कर दी है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि सोशल इंजीनियरिंग जो है उसके अंतर्गत जो लीड है वो करेंगे सतीश मिश्रा। अपर कास्ट से उनका जो सहयोग करेंगे, उनकी कोर टीम में होंगे राकेश त्रिवेदी जी, मनीष त्रिपाठी, AK पांडे साहब। इनको जिम्मेवारी दी गई है सूत्रों के मुताबिक। इसके अलावा बहन जी ने जो अपर कास्ट है स्वर्ण समाज, उसके साथ मिनॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी जो है वो बारीकी से हर सेगमेंट में उनको एनालिसिस किया है। तो बहन जी ने जो वेस्टर्न यूपी है उसको, उस परिपेक्ष को देखते हुए माजिद अली, इरफान सैफी, जिशान खान, शौलत अली जो हैं इनको तैयार किया है। यानी जो सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, ये जो वेस्टर्न यूपी का एरिया है, इसके अंदर बहन जी जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं मुस्लिम समाज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो संख्या है वो अच्छी खासी है। यानी हर सेगमेंट के ऊपर, जिस तरह से मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2007 में काम किया था और अपनी बहुत जबरदस्त उनकी वापसी हुई थी, उन्होंने 5 साल सत्ता बेखूबी से चलाई थी, उसी रास्ते पे बहन जी चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 403 सीटें, 403 सीट्स हैं असेंबली की यूपी के अंदर, और लगभग इसमें से 35 से 40 जो सीटें हैं वो माइनॉरिटी जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, यानी मुस्लिम समाज जो है उसकी जो डिसीजन है उसके हाथ में होता है। तो मायावती जी ने स्वर्ण समाज, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज, ओबीसी, बीसी, दलित, महादलित, इन सभी के अंदर जो है वो अपनी टीम तैयार करने शुरू कर दी है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में और बताऊंगा कि जो आकाश आनंद के साथ जो युवा टीम बहन जी ने तैयार की है, उसके अंदर अमेठी से दिलीप कुमार हैं, सुल्तानपुर से सतीश गौतम है, अम्बेडकर नगर जो है वहाँ से सुरेंद्र सावत हैं, इसी तरह से किशन कुमार जो है वो अयोध्या से। यानी ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये सारी डिटेल जो है वो बहन मायावती को फिर से ये समझ आ गया उनकी कोर टीम को कि अनलेस अनटिल वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हैं फिर से, तो उनकी वापसी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर संभव नहीं होगी। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर संभव नहीं होगी तो फिर दिल्ली की जो गद्दी है, जो बहन जी का अल्टीमेट सपना और ड्रीम है, मैं समझता हूँ बहन जी का कम है, जो बहुजन समाजवादी का पार्टी का काडर है वो बहन जी को सबसे पहले 2027 में देखना चाहता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो है 2029 में वो बहन जी को देखना चाहता है देश का प्रधानमंत्री। और बहन जी जो है वो थकी नहीं है, वो निराश नहीं हुई हैं, वो हताश नहीं हुई हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, आप देखें कि बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाई, जबकि 2019 में बहन जी का अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ, और 10 सीटें उन्होंने लोकसभा की मिली थी। तो 10 सीटों से अभी वो शून्य पे हैं, और लगभग यही स्थिति उनकी विधानसभा में भी है। और अगर मायावती जी की जगह कोई और दूसरा लीडर होता तो वो राजनीति से अभी तक तौबा कर गया होता। लेकिन जो बहुजन समाजवादी का पार्टी का काडर है, जो उनका मोटिवेशन है, वो सारा का सारा डिपेंडेंट है मायावती के ऊपर। जिस तरह से मायावती जी ने मान्यवर काशीराम के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर और देश का जो दूसरा जितने भी राज्य हैं, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, जिस तरह से जो वंचित वर्ग है, दलित समाज है, उनका अपलिफ्टमेंट का कार्य किया था, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो काडर है, जो दलित वोटर है, वो स्पेशली मायावती जी की तरफ आंखें लगा के देखता रहता है। वो वोटर जरूर नाराज हुआ है पिछले 3-4 सालों से, जब उन्होंने देखा कि बहन जी जो है वो पीठ से दूर है सोशल मीडिया में, और जो नेशनल चैनल हैं उसमें लगातार उनकी अनुपस्थिति जो है वो दर्ज होती है। ना बहन जी सामने आ रही हैं और ना ही जो बहुजन समाज पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं वो भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन फिर से बहन जी सोशल मीडिया में पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं, और आप देखिएगा कि आने वाले समय में जो नेशनल चैनल्स हैं उसके अंदर भी आप स्पोक्स पर्सन देख पाएंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के। तो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके बिल्कुल माइक्रो लेवल पे मायावती जी तैयारी कर रही हैं 2027 की और 2029 की, और बिल्कुल उनका जो टारगेट है, मायावती जी जो अपनी आने वाली फाइट देख रहे हैं वो सपा के साथ नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी, स्ट्रांग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्ण समाज के साथ ओबीसी, बीसी, दलित को जोड़ा है, उसी फॉर्मूले में जो है, ये फॉर्मूला एक्चुअली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है, चुराया था मायावती जी से ही। सोशल इंजीनियरिंग देश में अगर किसी ने शुरू की थी सबसे पहले, तो वो मायावती जी ने शुरू की थी 2007 के अंदर, जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था। और
उसी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को लेके लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2014 से, चाहे वो लोकसभा है या स्टेट की असेंबलीज हैं, उसके अंदर वो फार्मूला वो भी अप्लाई सोशल इंजीनियरिंग का ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि जो उच्च वर्ग है यानी जनरल क्लास है, उसके साथ ऐड ऑन करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी, दलित समाज, महादलित समाज, बीसी, ओबीसी सभी को। क्योंकि अगर स्वर्ण समाज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी तो वो मात्र, मैं समझता हूँ, 15 से 20% का जो वोट शेयर है वही उनका रह जाएगा। इसलिए उन्होंने जो अपना अमरेला है वो सोशल इंजीनियरिंग का फैलाया हुआ है। और बहन मायावती जी ने जिस तरह से अलग अलग सेगमेंट में तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वाइज और स्टेट वाइज जो समितियां भी अभी गठित कर दी हैं, भाईचारा कमेटी जो है वो भी संगठित कर दी गई है बीएसपी के द्वारा। और बीएसपी जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई है। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया कि अपर कास्ट ब्राह्मण समाज को फिर से सतीश मिश्रा ही लीड करेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि सतीश मिश्रा जो हैं वो बिल्कुल उनको साइड लाइन किया गया है, तो साइड लाइन ये बाहर से ही लग रहा है। अंदर से जो है ये स्ट्रेटजी है मायावती जी की, कि उनकी स्ट्रेटजी इस तरह की है कि बाहर जो है, जो विपक्ष की जितनी तमाम पार्टीज हैं, उनको समझ ही ना आए मायावती की रणनीति। तो मायावती जी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत वो यूज कर रही हैं, मैक्सिमम यूज कर रही हैं, वो अपने नेफ्यू आकाश आनंद का और सतीश मिश्रा जी का। और तमाम जो मैंने आपको अभी यंग ये लीडर से बताए हैं, ये फील्ड के अंदर उतर गए हैं। जिस तरह आरएसएस काम करती है बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे, उसी तरह से ये यूथ ब्रिगेड ने और इनकी एसोसिएट जो टीम्स हैं, उन्होंने धरातल पे यूपी के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, जिस तरह से मैन टू मैन मार्किंग सेगमेंट वाइज, और लगातार संवाद के लिए उपलब्ध रहना, अपने टीममेट्स और जो अपने वर्कर्स हैं उसको लगातार उत्साहित करना, उसमें मायावती जी लगी हुई हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में बहुत मुमकिन है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप देखेंगे बीएसपी को। और बीएसपी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 403 सीट्स हैं। 403 सीट्स में से जिस तरह से अभी सेगमेंट वाइज जो वो प्लानिंग शुरू कर दी है मायावती जी ने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंचुरी वो लगा चुकी हैं ऑलरेडी। यानी 100 सीटों के आसपास की जो प्लानिंग है, 100 सीटें जीतने की प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उस प्लानिंग के तहत पहला टारगेट है कि यूपी के अंदर अपने बलबूते पे 2027 का जो टारगेट है वो ये है कि 2026 का मिड है, वहां तक पहुंचते पहुंचते जो बहन जी है उनका लक्ष्य है डबल सेंचुरी लगानी, यानी 200 सीट्स का जो लक्ष्य है अपने बलबूते प्रैक्टिकल रूप में किस तरह से वो प्राप्त किया जाए, उसके अंतर्गत जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो इस जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी का जो मैं समझता हूं जो करंट है वो आने वाले समय में तमाम विपक्षी दलों को लगने वाला है। और अगर विपक्ष ने इसको थोड़ा सा भी इग्नोर किया तो आप देखिएगा कि बहुत इजीली जो है वो 2007 वाला सिचुएशन मायावती उसको फिर से रीफोकस करने में कामयाब हो जाएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लेकर लगातार चल रही है मायावती, और सोशल अपलिफ्टमेंट के तहत ही उनका जो टारगेट है वो वही बीपीएल समाज है, दलित में महादलित समाज। आप देखिए कि मायावती के साथ अभी भी दलित महादलित समाज उसी तरह से लगभग जुड़ा हुआ है। और ये लगभग 20 से 25 साल, अगर कोई और राजनेता होता तो उनका काडर टूट गया होता, छिटक गया होता, किसी और पार्टी में मर्ज हो गया होता। लेकिन मायावती जी की जो रेपुटेशन है वो लार्जर देन लाइफ है। उनका काडर, उनको जो बहन जी बोलता है उसके पीछे बहुत उनका फेथ है और एक अंडरस्टैंडिंग है। और उस अंडरस्टैंडिंग और फेथ का जो मिश्रण है ये बनाता है बहुजन समाजवादी पार्टी की केमिस्ट्री। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।